नमस्कार दोस्तों, आज हम अजमेर के चौहान से संबंधित आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। तो दोस्तों, आपकी नई साल 2025 निकल चुकी है। तो दोस्तों, नई शुरुआत करें आप, क्योंकि आपको अपने जीवन में कुछ करके दिखाना है ताकि अपने माता पिता को का सहारा बन सके आप। तो दोस्तों, हम क्लास को शुरू करने से पहले लाइक, कमेंट और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथ में सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि आपकी नई क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो प्रश्न नंबर 1 शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है हमारा, अजमेरू दुर्ग का निर्माण कब करवाया था? अजमेरू दुर्ग का निर्माण कब करवाया था? ए 1113 में, बी 1213 में, सी 1159 में, डी 1108 में। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 1113 में। ए इसका सही आंसर होगा दोस्तों, ए। कब करवाया था दोस्तों? 1113 में। और किसने करवाया था? अजयराज ने। अजयराज ने इसका निर्माण करवाया था। और नगर बसाया अजमेर। 1113 में अजयराज ने नगर बसाया था अजमेर। राजधानी किसको बनाया था दोस्तों? राजधानी अजमेर को बनाया था। किसको बनाया था दोस्तों? अजमेर को राजधानी बनाया था अजयराज ने। प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं हम। अजयराज की पत्नी का क्या नाम है? ए स्वरूप देवी, बी कर्णावती, सी सोमलेखा, डी प्रेमीबाई। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? कमेंट कीजिए। हाँ, अजयराज की पत्नी का क्या नाम था? सोमलेखा। क्या था दोस्तों? सोमलेखा। बी इसका सही आंसर होगा, सी दोस्तों। क्या होगा था? सी सोमलेखा इसका सही आंसर होगा। अजयराज की पत्नी का क्या नाम था? सोमलेखा। जो किसकी पुत्री थी दोस्तों? कमेंट कीजिए। आपको याद है तो बताइए। और यह इतिहास की प्रथम रानी थी। यह इतिहास की प्रथम रानी थी जिसके नाम के सिक्के चले थे। इतिहास की प्रथम रानी जिसके नाम के सिक्के चले थे। सिक्के चले थे दोस्तों, इनके नाम के सिक्के चले थे। और मालवा के शासक नरवर परमार को पराजित किया था अजयराज ने। किसको पराजित किया था दोस्तों? मालवा के शासक नरवर को। अंतिम समय में पुष्कर चले गए थे ये अजयराज। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? ए आनाजी ने, बी अजयराज ने, सी जय सिंह ने, और डी सोमदेव ने। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? कमेंट कीजिए। आनाजी ने इसका सही आंसर है, ए। आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? आनाजी ने, जिसका दूसरा नाम है अरणोराज। क्या है दोस्तों? अरणोराज। इसका दूसरा नाम क्या है? अरणोराज। और विवाह किसके साथ हुआ था इनका? आना जी का किसका साथ विवाह हुआ था दोस्तों? विवाह किसके साथ हुआ था? कांचन देवी के साथ। कांचन के साथ इनका विवाह हुआ था, जो जय सिंह की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी दोस्तों? जय सिंह की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी दोस्तों? कमेंट कीजिए। जय सिंह की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी दोस्तों? कमेंट करो। आपको पता है तो बताइए, किसकी पुत्री थी ये? प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं हम। विग्रहराज चतुर्थ ने पराजित किया था गुजरात के कुमारपाल को, बी कन्नौज के विजय सिंह को, सी दिल्ली के ताबर तोमर को, डी तीनों को। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? कमेंट कीजिए। विग्रहराज चतुर्थ ने पराजित किया था तीनों को। इसका सही आंसर होगा डी। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? डी। और इनका अन्य नाम क्या था दोस्तों? विग्रहराज चतुर्थ का अन्य नाम था, क्या था दोस्तों? बीसल देव। बीसल देव इनका दूसरा नाम था, बीसल देव। उपाधि थी, उपाधि क्या थी इनकी दोस्तों? बांधव की। कवि बांधव की इनके पास उपाधि थी। बांधव की उपाधि इनके पास थी। और राजधानी किसको बनाया था दोस्तों इन्होंने? दिल्ली को राजधानी बनाया था। राजधानी किसको बनाया था? दिल्ली को राजधानी बनाया था। किसने बनाया था दिल्ली को राजधानी? अरणोराज ने। किसने बनाया था दोस्तों? अरणोराज ने दिल्ली को राजधानी बनाया था। किसको बनाया था दोस्तों? दिल्ली को राजधानी बनाया था।
प्रश्न नंबर 6 है, संस्कृत कंठाभरण पाठशाला कहाँ है? ए जैसलमेर, बी बीकानेर, सी अजमेर, डी मेड़ता में। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, कमेंट कीजिए। प्रश्न नंबर 6 का कहाँ है? अजमेर में। और निर्माण किसने करवाया था? अजमेर में इसका निर्माण करवाया था, सी। इसका सही आंसर है सी। और किसने करवाया था? विग्रहराज चतुर्थ ने। विग्रहराज चतुर्थ ने इसका निर्माण करवाया था, विग्रहराज चतुर्थ ने। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वाकर 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवा दिया था। कुतुबुद्दीन ने तुड़वाकर 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवा दिया था, दीन ने तुड़वाकर। और अन्य नाम है ना का 16 खंभों का महल, 16 खंभों का महल के नाम से भी जाना जाता है। 16 खंभों का महल के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, अपर गांगे की हत्या किसने की थी? ए पृथ्वीराज ने, बी पृथ्वीराज द्वितीय ने, और सी जयदेव ने, डी सोमेश्वर ने। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 7 का? अपर गांगे की हत्या किसने की थी? पृथ्वीराज द्वितीय ने। किसने की थी दोस्तों? पृथ्वीराज द्वितीय ने। इसका सही आंसर होगा बी। यह निसंतान थे। ये क्या थे दोस्तों? पृथ्वीराज द्वितीय निसंतान थे, निसंतान थे। पृथ्वीराज द्वितीय निसंतान थे। तो इनके चाचा सोमेश्वर शासक बने थे। और इनकी रचना क्या थी दोस्तों? हरिकेली इनकी रचना थी। रचना थी इनकी हरिकेली। हरिकेली इनकी रचना थी। क्या थी दोस्तों इनकी रचना? हरिकेली इनकी रचना थी। दोस्तों अभी तक आपने क्लास को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें चैनल को, और क्लास को लाइक करें ताकि आपको नई क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्रश्न नंबर 8 है, सोमेश्वर चौहान की पत्नी थी? ए कपूरी देवी, बी अजब दे, सी कांचन देवी, डी जोधाबाई। जोधाबाई अकबर की पत्नी थी। अकबर की पत्नी थी, जो बारमल की पुत्री थी। बारमल कहाँ के शासक थे? जयपुर के, जयपुर आमेर के। और सोमेश्वर चौहान की पत्नी थी कपूरी देवी। सोमेश्वर चौहान किसकी पत्नी थी? कपूरी देवी की। सोमेश्वर चौहान की पत्नी कपूरी देवी। प्रश्न नंबर 8 का सही आंसर होगा ए। क्या होगा दोस्तों? ए। सोमेश्वर चौहान की माता का नाम कांचन देवी था। माता का नाम क्या था दोस्तों? कांचन देवी था। क्या था दोस्तों? कांचन देवी सोमेश्वर की माता का नाम था। और दोस्तों इनके पिता का नाम क्या था? सोमेश्वर चौहान के पिता का नाम था अर्णोराज। पिता का नाम था अर्णोराज। कपूरी देवी किसकी पुत्री थी दोस्तों? दिल्ली के अनंगपाल तोमर की पुत्री थी। प्रश्न नंबर 9 है हमारा, पृथ्वीराज तृतीय का जन्म कहाँ हुआ था? ए राजस्थान, बी गुजरात, सी हरियाणा, डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या होगा प्रश्न नंबर 9 का? पृथ्वीराज तृतीय का जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात में। ये एक ऐसे शासक थे जो 11 साल की उम्र में शासक बन गए थे। 11 वर्ष की उम्र में, 11 वर्ष की उम्र में शासक बने थे दोस्तों ये। और इनका जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? गुजरात में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? गुजरात में इनका जन्म हुआ था। और ये 11 वर्ष की उम्र में शासक बन गए थे। इनका पिता का नाम सोमेश्वर था दोस्तों। पिता का नाम क्या था? सोमेश्वर। सोमेश्वर इनके पिता का नाम था। और सरक्षिका माँ कर्पूरी देवी थी। इनकी उपाधियाँ राय पितौरा, दल पुंगल, अचूक निशानेबाज थे ये पृथ्वीराज तृतीय, जो कहीं भी तीर लगा सकते थे।
प्रश्न नंबर 10 है, गुड़गांव का युद्ध कब हुआ था? गुड़गांव का युद्ध कब हुआ था? ए 1178, बी 1139, सी 1163, डी 1156। इसका सही आंसर क्या होगा प्रश्न नंबर 10 का दोस्तों? कमेंट कीजिए। 1178 में ये गुड़गांव का युद्ध हुआ था। ए इसका सही आंसर होगा दोस्तों, ए 1178 में ये युद्ध हुआ था, जो किस किसके बीच हुआ था? नागा अर्जुन और पृथ्वीराज तृतीय के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था दोस्तों? पृथ्वीराज तृतीय के बीच हुआ था। पृथ्वीराज तृतीय के बीच हुआ था। और दोस्तों भंडानक का दमन 1182 में किया था, जो भंडानक सतलज प्रदेश की एक जाति थी। प्रश्न नंबर 11 है हमारा, तुमुल का युद्ध कब हुआ था? ए 1183, बी 1182, सी 1185, डी 1187। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों प्रश्न नंबर 11 का? तुमुल का युद्ध कब हुआ था? 1182 में। कब हुआ था दोस्तों? 1182 में। इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी। इसका सही आंसर होगा बी, महोबा विजय। ये महोबा विजय कहलाई थी दोस्तों, महोबा विजय। दोस्तों क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नई क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तुमुल का परमवीरदेव चंदेल व पृथ्वीराज तृतीय के बीच ये युद्ध हुआ था। इनके सेनापति थे दोस्तों, सेनापति थे परमवीरदेव का सेनापति कौन थे? आला और उदल, जो मारे गए थे। प्रश्न नंबर 12 है, तराइन का प्रथम युद्ध कहाँ हुआ था? ए हरियाणा, बी उत्तर प्रदेश, सी दिल्ली और डी गुजरात में। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? प्रथम युद्ध कहाँ हुआ था तराइन का? हरियाणा में। कहाँ हुआ था दोस्तों? हरियाणा, करनाल में हुआ था। करनाल में हुआ था, जो कब हुआ था? 1191 में। कारण था दोस्तों, तरविंद पर गोरी का कब्जा हो गया था। तरविंद भटिंडा पर गोरी ने अधिकार कर लिया था। इस कारण ये तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। इसमें विजय किसकी हुई थी दोस्तों? पृथ्वीराज तृतीय की विजय हुई थी और मोहम्मद गोरी की हार हुई थी। प्रश्न नंबर 13 है, तराइन का दूसरे युद्ध में किसकी विजय हुई थी? तराइन के दूसरे युद्ध में किसकी विजय हुई थी दोस्तों? कमेंट कीजिए, आपको पता है तो बताइए। इसमें मोहम्मद गोरी की विजय हुई थी। किसकी विजय हुई थी दोस्तों? मोहम्मद गोरी की विजय हुई थी और पृथ्वीराज तृतीय की हार हुई थी। और मोहम्मद गोरी के दूत कौन कौन थे? कौन था दोस्तों? दूत कौन था इनका मोहम्मद गोरी का? किवाम उल मुल्क मुल्तानी, इनका मुल्तानी दूत था। किसका दूत था दोस्तों? ये मोहम्मद गोरी का दूत था। और दोस्तों मैं आपको और भी बता देता हूँ, पृथ्वीराज चौहान किससे प्यार करते थे दोस्तों? सहयोगिता से। ये सहयोगिता से प्रेम करते थे। जो कहाँ की राजकुमारी थी दोस्तों? और किसकी पुत्री थी दोस्तों? ये जयचंद गेड़वाल की पुत्री थी। सहयोगिता जयचंद गेड़वाल की पुत्री थी। सहयोगिता ने पत्र लिखकर अपनी दासी के हाथों पृथ्वीराज को पत्र भेजा था कि मेरी शादी होने जा रही है, आप आ जाना मेरे लेने को। तो पृथ्वीराज चौहान जवानी में उत्सुक थे और सहयोगिता को घर से उठाकर ले आए और उन्होंने शादी कर ली थी।